नया भर्ती सैनिक अचानक जमीन पर पड़ी एक छुरी डैगर देखता है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकता है, उसे एहसास होता है कि उसका पैर बारूदी सुरंग लैंडमाइन पर पड़ चुका है। पास खड़े साथी कुछ समझ ही नहीं पाते, लेकिन नया सैनिक डर के मारे बिल्कुल जड़ हो जाता है, हिलने की हिम्मत तक नहीं। तभी कप्तान तेजी से वहां पहुंचता है। वह एक टहनी उठाता है और धीरे धीरे मिट्टी हटाकर माइन का प्रकार पहचानता है। कप्तान समझ जाता है ये एक हाई एक्सप्लोसिव माइन है। वह तुरंत बाकी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है। फिर वह गिनती शुरू करता है और नए भर्ती से कहता है, जब मैं 3 बोलूं तब भाग जाना। लेकिन डर से घबराया नया सैनिक कप्तान के 3 बोलने से पहले ही भाग जाता है। उसी पल कप्तान खुद उस माइन पर कदम रख देता है और उसे सक्रिय होने से रोक लेता है। कप्तान गुस्से में था। नए सैनिक ने अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे लगभग मरवा ही दिया था। उसे सबक सिखाने के लिए कप्तान एक डरावना कदम उठाता है, लेकिन फिर वह हंस पड़ता है। असल में वो माइन एंटी टैंक माइन थी। उसे फटने के लिए कई टन वजन चाहिए होता है, यानी इंसान के कदम से वो फट ही नहीं सकती थी। हालांकि माइन खतरनाक थी, लेकिन कप्तान के दिमाग में पहले से एक योजना तैयार थी। वह सैनिकों को आदेश देता है, इसे खोदो। फिर वे उस माइन को निकालकर एक सुरंग टनल तक ले जाते हैं। कप्तान के निर्देश पर वे पूरी सुरंग में माइन लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर डेटोनेटर लगाने वाले होते हैं, एक स्काउट भागता हुआ आता है। दुश्मन के टैंक सुरंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे, लेकिन कप्तान का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वह मजबूरी में पीछे रुक जाता है, जबकि बाकी सैनिक पीछे हट जाते हैं। इस बार नया भर्ती कप्तान को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। कप्तान तेजी से सेटअप पूरा करता है, लेकिन जैसे ही सब निकलने वाले होते हैं, उन्हें पता चलता है दीवार पर एक तार वायर ढीला हो गया है। कप्तान वापस जाता है उसे जोड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही दुश्मन सैनिक सुरंग में घुस आते हैं। अब हालात सीधे मौत के सामने खड़े थे। दुश्मन की बंदूकें उसकी ओर तनी हुई थी, लेकिन कप्तान शांत रहा। वह कहता है, मैं तुम्हारा खोया हुआ अफसर हूँ। उसने पहले ही एक मरे हुए दुश्मन के कपड़े पहन रखे थे। दुश्मन उसके झांसे में आ गए। कप्तान झूठ बोलता है, मुझे तुम्हारे टारगेट का रास्ता पता है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। दुश्मन को सुरंग की दीवारों पर लगे बम नजर ही नहीं आए। वे बिना शक किए कप्तान के पीछे चल पड़े। दूर खड़े अपने सैनिक बहुत घबराए हुए थे। कप्तान ने इशारा किया, अब बम फोड़ दो, लेकिन डिप्टी डर गया। उसे लगा विस्फोट में कप्तान भी मारा जाएगा। इधर दुश्मन के टैंक सुरंग के अंत तक पहुंचने वाले थे। कप्तान बेचैन हो गया। अचानक उसने पिस्टल निकाली और दुश्मनों पर गोलियां चला दी। भीषण लड़ाई हुई और उसी दौरान कप्तान खुद भी गोली लगने से गिर पड़ा। अंत में उसके साथियों ने सुरंग को उड़ा दिया। पूरी सुरंग ध्वस्त हो गई और दुश्मन का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया।